नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और आज बात करेंगे 2 दिन में 2 बड़े आतंकी वारदातों को विफल करने की। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बार फिर से दहलने से बच गई। मॉस्को पर बड़े आतंकी हमले की साजिश फिर से नाकाम हो गई। बड़ा हमला कर मॉस्को में तबाही मचाने की साजिश रची गई थी, लेकिन वक्त रहते इसे टाल दिया गया। उधर सीरिया में रूस की सेना पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस का कहना है कि सीरिया में रूस के बेड़े पे या उसके बेस पर बड़ा हमला किया जा सकता है। पहले बात मॉस्को की कर लेते हैं। दरअसल मॉस्को को दहलाने की साजिश फिर से नाकाम कर दी गई है। रूस के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को मारने की प्लान बनाया गया था। मॉस्को पर बड़े आतंकी हमले का यह प्लान नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन ने की थी हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग और एफएसबी ने इस रशियन नागरिक को गिरफ्तार भी किया है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर कि हमलावर के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। घरेलू उपकरणों के साथ पकड़ा गया है ये हमलावर। और देखिए, यूक्रेन के इशारों पर मॉस्को पर हमले की साजिश रच रहा था ये हमलावर, और कल भी बड़े हमले की साजिश को इसी तरीके से नाकाम किया गया था। और देखिए, एक बार फिर से बड़ी तबाही से बच गया है मॉस्को। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? मॉस्को में बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। एफएसबी ने आतंकी हमले को रोक दिया है। हमलावर को एफएसबी ने गिरफ्तार भी कर लिया। एक कार में हमलावर गिरफ्तार किया गया है और टारगेट पर था रूस के बड़े मिलिट्री ऑफिसर थे। रूस के एक बड़े ब्लॉगर की हत्या की भी साजिश लगातार की जा रही थी। और यूक्रेन की साजिश या यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे दिखती है? कहा यह जा रहा है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने की थी हमले की इस प्लानिंग और हमलावर को यूक्रेन से मिल रहा था पूरा इनपुट। और क्या क्या इसके पास से मिला है ये भी आपको बता दें कि भारी मात्रा में विस्फोटक इससे बरामद किया गया है, जिसमें घरेलू विस्फोटक उपकरण भी शामिल है। करीबन 1.5 किलो TNT भी इसके पास से बरामद किया गया है। और युद्ध में अब सिर्फ रूस और यूक्रेन की आर्मी नहीं लड़ रही। यूक्रेन ने सैनिकों की कमी के चलते सीक्रेट तरीके से हमले पर जोर दिया है। रूस में मौजूदा यूक्रेन के जासूस कई हमलों को अंजाम देकर रूस को चौंका चुके हैं। कुछ दिन पहले ही रहस्यमय तरीके से रूस के 2 जहाज डूब गए थे। अब मॉस्को के कई घंटे के लिए उड़ानें भी रोक दी गई। रूस को सीक्रेट जानकारी मिली थी कि यूक्रेन एजेंट ड्रोन से किसी विमान को निशाना बना सकते हैं। दहशत का ऐसा केंद्र जो यूक्रेनी सीमा से बहुत दूर है। रूस का एक ऐसा शहर जहां कई एयर डिफेंस तैनात हैं। लेकिन गुरुवार को अचानक मॉस्को के आसमान में सन्नाटा पसर गया। मॉस्को के 4 एयरपोर्ट से विमानों का टेक ऑफ रोक दिया गया। जो विमान मॉस्को आ रहे थे उनका रास्ता बदल दिया गया। किसी को नहीं पता था कि आखिर विमान दोबारा कब उड़ सकेंगे। आसमान में ऐसा क्या होने वाला है? 26 दिसंबर को मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद रहे। कई घंटे तक विमानों की उड़ान पर रोक रही। कलुगा एयरबेस से उड़ानों को रोक दिया गया। रूस की राजधानी में किसी मिसाइल हमले का अलर्ट नहीं था, ना ही मॉस्को से किसी तरह के हमले की प्लानिंग थी। मॉस्को में यह सब हुआ सिर्फ एक खुफिया रिपोर्ट की वजह से। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट एक बड़े हमले की योजना बना चुके थे। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक
यूक्रेनी जासूस ड्रोन से हमला करने वाले थे। जासूसों के टारगेट पर रूस का विमान था। जासूस किसी एयरपोर्ट पर हमला करने की फिराक में थे। रूस की एजेंसियों को जैसे ही यह खबर मिली, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रूस के इस डर की वजह है लगातार हो रहे रहस्यमय तरीकों के हमले। कुछ दिनों पहले ही काला सागर में अचानक रूस के 2 जहाज डूब गए। एक जहाज के 2 टुकड़े होने की वजह से इसी हमले का शक है। दो जहाज के डूबने के बाद रूस के एक मालवाहक जहाज के इंजन रूम में धमाका हो गया। यही वजह थी कि रूस अब बेहद चौकन्ना है। हर छोटी खबर भी गंभीरता से ली जा रही है। और वहीं सीरिया से भी रूस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। सीरिया को लेकर रूस का एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। सीरिया में रूस की सेना पर हमले की साजिश रची जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हैं हमले की तैयारी और हमले के लिए आईएसआईएस आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और रूस की विदेशी खुफिया सेवा रिपोर्ट में इसका खुलासा भी किया गया है। और देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि सीरिया में रूस को बहुत बड़ा खतरा है। और खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। दरअसल सीरिया में मौजूद अपनी सेना पर रूस का दावा है कि रूस के बेस पर बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन इसको लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और जहां जहां रूस के बेस है वहां वहां पर हमला मुमकिन है। आईएसआईएस की आतंकियों से करवाया जा सकता है यह हमला। और आईएसआईएस आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आतंकवादियों को ड्रोन भी दिए गए हैं। और हमले का मकसद क्या है? दरअसल हमला कर रूस को डराने की कोशिश की जा रही है। सीरिया से रूस को हटाना चाहते हैं ब्रिटेन और अमेरिका, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और रूस की सेना को वापस भेजना चाहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन। और इसी वजह से इन बड़े अटैक्स को लगातार प्लान किया जा रहा है। और रूस ने युद्ध छेड़कर यूक्रेन को नाटो सदस्य बनने से तो रोक दिया, लेकिन अब नाटो की सेना यूक्रेन की जमीन पर रहकर रूस को चुनौती नहीं दे रही है। लेकिन नाटो के पास विकल्प की कमी भी नहीं है। यूक्रेन में जंग के ऐलान के बाद नाटो ने फिनलैंड को चुना है और फिनलैंड में अब नाटो सेना का बहुत बड़ा ठिकाना बनने वाला है। यही वजह है कि रूस अब अपनी सीमा के करीब एक ऐसी मजबूत दीवार बनाने को चाहता है जिससे नाटो सेना कभी रूस के करीब तक ना पहुंच सके। यूक्रेन की जमीन से भी बड़े धमाके, अनगिनत फाइटर जेट और आसमान से जमीन को दहलाने वाली मिसाइलें। रूस की तैयारियों से ऐसी तस्वीरों की कल्पना की जाती है क्योंकि पुतिन का अगला प्लान एक ऐसे घमासान की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें रूस का मुकाबला नेटो से होगा। यूरोप में रूस का प्रहार एक ऐसे मकसद से होगा जो नेटो और रूस के बीच एक दीवार बना सकेगा। नेटो देश जिस आशंका में हथियार जमा कर रहे हैं, सेना पर खर्च बढ़ा रहे हैं, उस आशंका को पुख्ता करने वाली 3 खबरें आई हैं। पहली ये कि रूस बेलारूस में 10 ऑरिस्टिक मिसाइल भेजने जा रहा है। पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से जल्द मिलने वाले हैं। 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। बेलारूस में ऑरिस्टिक की तैनाती के क्या मायने हैं, इससे यूरोप और नेटो के तमाम सदस्य बखूबी समझ रहे हैं। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की तारीख करीब आ रही है और पुतिन भी ट्रंप काल में अपने नए प्लान को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं।
वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन छोटे छोटे देशों से युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं। रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूरोप के देशों से जंग की शुरुआत होगी। रूस की सेना ने अपनी सीमा के करीब से ही नेटो को चुनौती देने का फैसला किया है। रूस ने यूक्रेन में हमला इसलिए किया ताकि अमेरिका रूस की सीमा के बिल्कुल करीब तक ना पहुंच सके। अब ऐसे ही हालात फिनलैंड के हैं। फिनलैंड रूस का पहला टारगेट हो सकता है क्योंकि ईयू फिनलैंड में नया बेस बनाने का ऐलान कर चुका है। फिनलैंड में न्यूक्लियर हमले से मुकाबले के उपकरण का भंडार रहेगा। जैविक हथियारों से मुकाबले का भी गोदाम फिनलैंड में होगा। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने भी बनाने की तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि रूस के लिए यह बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर नेटो के सैन्य ठिकाने बनने पर वैसी स्थिति होगी जैसी यूक्रेन में होने वाली थी। रूस के फिनलैंड अभियान की शुरुआत भी शायद हो चुकी है क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी में एक जहाज को पकड़ा गया है। यह दूसरे देशों की कंपनी की आड़ में चलने वाला रूसी टैंकर बताया जा रहा है। पूरी घटना आपको बताते हैं। फिनलैंड ने जहाज तो पकड़ लिया, लेकिन सवाल है कि क्या रूस चुप रहेगा? क्या रूस इसी बहाने फिनलैंड को नुकसान पहुंचाने का पहला चरण शुरू कर देगा? खतरा एस्टोनिया को लेकर भी। एस्टोनिया के नार्वा शहर में रूस की दखल बढ़ रही है। यहां रूस सैटेलाइट से नेविगेशन को जाम कर देता है। कई बार रूसी ड्रोन इस इलाके में घुस जाते हैं। रूसी सैनिक भी कई बार बॉर्डर पार कर जाते हैं। हालांकि बाल्टिक देशों ने भी रूस की मंशा को पहले ही भांप लिया था और रूस से सुरक्षित करने का मिशन भी जारी है। सबसे ज्यादा खतरा पूर्वी यूरोप के उन देशों को है जिनकी सीमा रूस और बेलारूस से लगती है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में सबसे पहले रूस का प्रहार हो सकता है। एस्टोनिया अपनी सीमा को सुरक्षित बनाने में जुटा है। यहां बॉर्डर पर टैंकों को रोकने के लिए ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं, कटीले तारों की फेंसिंग की गई है और नहर की तरह लंबे गड्ढे बना दिए गए हैं। लातविया ने भी अपनी सीमा पर वॉच टावर बनाए हैं जिसके जरिए रूसी फौज पर नजर रखी जा रही है। यहां फेंसिंग में बिजली के करंट का फ्लो कराया जा रहा है। टैंक और सैन्य वाहनों को रोकने के लिए टी शेप की सुरंगें बनाई गई हैं। बेलारूस से हमले का खतरा है, इसलिए लिथुआनिया के बॉर्डर पर अब कैमरों से नजर रखी जा रही है। सैनिकों की भारी तैनाती है और बारूदी सुरंग बिछाई गई है। और अब यमन में इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक्स को लेकर खबर है। जी हां, इजराइल का यमन के सना एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है और बाल बाल बचे हैं। इसमें WHO के महानिर्देशक टेड्रोस एडनॉम और हमले के वक्त WHO के महानिर्देशक एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। हमले के बाद टेड्रोस को सुरक्षित जगह पर पहुंचा भी दिया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स की सना एयरपोर्ट पर। उस समय WHO के महानिर्देशक एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
और देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आईडीएफ ने सना एयरपोर्ट पर हवाई हमला आखिरकार क्यों किया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के हमले के में बाल बाल बचे हैं वहां के WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम, और हमले के दौरान एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ वो वहां मौजूद थे। यमन में विद्रोहियों से बात करने गई थी WHO की टीम और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की रिहाई के लिए वहां उनसे बात करने गए थे। उड़ान भरने से कुछ देर पहले ही इजराइल की बमबारी शुरू हो गई और देखिए हमले में WHO की टीम के कुछ लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। आईडीएफ के अटैक में एक विमान भी तबाह हो गया है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लगातार इजराइल की तरफ से कहा गया कि उसने एयर स्ट्राइक्स इसलिए की थी क्योंकि सना के अंदर हूती इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की वहां उस समय WHO के जो महानिर्देशक थे वहां मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे बाल बाल बचे उस एयर स्ट्राइक्स के दौरान वो।